चलो चैप्टर 2 हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम से रिलेटेड क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब पढ़ने हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, वो सब पढ़ेंगे। तो हर एक को इन डिटेल इन डेप्थ समझेंगे। कहीं पे कोई ये चीज़ लगी कि सर नहीं समझ आया तो मुझे पूछ लेना, फिर कल आके या मंडे को या जब लेक्चर होगा इकोनॉमिक्स का दूसरा तब पूछ लेना कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, इसको वापस रिपीट कर दो, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है पहले डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी? अब किसी भी इंसान को बोलोगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है तो वो क्या बोलेगा, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, जहां में इंसान जो अपनी कंट्री का जो एरिया होगा, जो उसका ज्योग्राफिकल एरिया होगा, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर होगा, है ना, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। मसलन डोमेस्टिक टेरिटरी ऐसे एज इन मैंने कहा कि भाई तूने जाना है क्या कहते हैं इसको, कोलकाता, सर डू यू नीड पासपोर्ट फॉर दैट, डू यू नीड वीजा फॉर दैट, यू कैन मूव फ्रीली बिकॉज इट इज योर कंट्री, इट इज योर डोमेस्टिक टेरिटरी। आपको जाना है गोवा, है ना, ज़ायद को गोवा जाना है, डू यू नीड पासपोर्ट फॉर इट, डू यू नीड वीजा फॉर इट, नो, यू कैन गो, इट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी। आपको जाना है फॉर एग्जांपल मुंबई, महाराष्ट्र, आपको जाना है गुजरात, आपको जाना है तमिलनाडु, आपको जाना है केरला, आपको साउथ नॉर्थ कहीं पे भी जाना है इन दिस कंट्री, आपको पासपोर्ट वीजा की जरूरत, व्हाट इज इट, इट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी, जहां इंसान, जहां सामान, सब चीजें फ्रीली मूव कर सकती हैं विदाउट एनी फर्दर रेस्ट्रिक्शंस। ये चीज क्लियर हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी। सर इसके अलावा क्या कुछ और आ सकता है डोमेस्टिक टेरिटरी में? इसके अलावा क्या कुछ और आ सकता है डोमेस्टिक टेरिटरी में? हाँ जी आ सकता है। क्या क्या चीजें हैं? वही चीजें मैंने लिखी हैं, कुछ चीजें वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे शिप्स और एयरक्राफ्ट, शिप्स और एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं पहले ये समझो। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा? जो उस कंट्री में, शाबाश, उस कंट्री में रहता होगा। सिटीजन और रेसिडेंट में फर्क होता है, मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब एक कंट्री का रहने वाला इंसान, मान लो मैं आई एम भारतवासी, ठीक, तो यहां पे रह रहा हूं और मेरी कोई शिप है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई शिप है, मेरा कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, विच इज इन इंटरनेशनल वाटर्स। कहां पे? इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है। लेकिन उस पे ऑपरेशन का जो ये है राइट है, उस इंटरनेशनल वाटर पे जो ऑपरेशंस का राइट है वो मेरे पास है, तो वो भी मेरी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप ड्रॉ करने की कोशिश करूं, राइट, आई डोंट हैव सच ए गुड हैंड राइटिंग बट आई विल स्टिल ट्राई, ठीक है। अगर मैं एक मैप ड्रॉ करता हूं, ठीक है, समवट यहां से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नियर अबाउट थोड़ा बहुत वैसा ही है, ठीक है, ठीक है, डोंट लाफ, ठीक है, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट, ठीक है। तो अब ये अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैप ऑफ आवर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर्स है हमारे, राइट, अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, राइट। अब इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई शिप चल रही है, क्या चल रही है? शिप चल रही है किसमें? जहां मेरे पास कुछ ऑपरेशनल राइट्स हैं। क्या है? ऑपरेशनल राइट्स। तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा? हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में। समझ आ गई बात? इसी तरीके से एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, ठीक है। एम्बेसीज क्या होते हैं? एम्बेसीज तो पता है ना, एम्बेसीज होती हैं जो उस इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, उस कंट्री के इंसान को। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में है फॉर एग्जाम्पल आपका यूएस एम्बेसी। क्या है? यूएस। अब कोई फॉरेनर आता है इंडिया में, उसको कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तो वो कहाँ जाता है? यूएस एम्बेसी, ताकि वो उसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हम लोग कल को फॉर एग्जांपल रशिया चले जाएं या कहीं और चले जाएं किसी कंट्री में, विल हैव इंडियन एम्बेसी। अब वो रशिया में वो इंडियन एम्बेसी जो है वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गया? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। ये मैं समझा रहा हूं विदुर, बात समझ आ रही है बच्चे? मैंने क्या कहा? रशिया में इंडियन एम्बेसी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी? इंडिया की, रशिया की नहीं। अब इसी तरीके से इंडिया में रशिया की एम्बेसी, रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की नहीं। समझ आ गई बात? ठीक है, रशियंस हमारे, मजा करो। उसके बाद चलो कॉन्सुलेट्स हो गया। नेक्स्ट इज कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप फॉरेन ये होते हैं ना, राजदूत जिनको हम बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, जो फॉरेन जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बन के, हमारी कोई बात होती है, कुछ होती है, ठीक है, हम जाके रिप्रेजेंट करते हैं, हम बात करते हैं, तो वो हो गए हमारे कॉन्सुलेट्स। फॉर एग्जांपल हमारे फॉरेन मिनिस्टर बन गए हमारे मिस्टर अफनान, ठीक है, ये चले गए किसी फॉरेन मीटिंग में, कहीं पे भी मीटिंग है, यूएन में कोई मीटिंग है, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्सुलेट्स कहलाएंगे। अब इनका जो ऑफिस होगा, सर अब आपने कॉन्सुलेट्स तो बोला, लेकिन कॉन्सुलेट का क्या? कॉन्सुलेट का जो ऑफिस होगा, स्पेसिफिकली एक ऑफिस होता है असाइन, ठीक है, तो वो ऑफिस भी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, पूरी दुनिया हमारी, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, यानी कि हमारी जो
ये होती है कंट्री की मिलिट्री है, ठीक। उनके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, अलग अलग जगह वो परफॉर्म करते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, ड्रिल्स होते हैं अलग अलग उनकी। तो वो जो एरिया होता है जहाँ पे वो ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग ड्रिल्स होती हैं, वो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, इवन दो इफ इट इज इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इवन दो इफ इट इज इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन इंटरनेशनल कंट्रीज, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ की हो जाएगी बच्चा, हमारे देश की। लेकिन सर मिलिट्री की ये ट्रेनिंग कहाँ देंगे किसी और कंट्री में? नॉट एज इन ट्रेनिंग ऐसे कर रहे हैं कि वहां जाके बारूद चला रहे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग ड्रिल्स एज इन फॉर एग्जांपल समवन हैज गॉट फॉर कोई ट्रेनिंग के लिए गया, ट्रेनिंग के लिए आपने कैंप बनाया, जहाँ एक्सरसाइजल ट्रेनिंग्स है ना, कमांडोज की वो ट्रेनिंग्स होती है ना, आप हार्श एटमॉस्फेयर उनको प्रोवाइड कराना चाहते हैं, आपने वो जगह एक्वायर करिए फॉर दैट ओनली। यानी कि आप वहां जाके कोई कंट्री ऐसा थोड़ी करेगी कि किसी को आपने लाया और वो फिर आपकी सीक्रेट जानने के लिए भी, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। बट इट इज समवेयर पॉसिबल, वो सब बातें नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पे समझ आ गई बात, हमने क्या बोला, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ठीक है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब इंटरनेशनल वाटर्स में होंगे। तो ये भी हमारे लिए क्या है बच्चे, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आते हैं। मतलब क्या है भाई, समुंदर है, खुला समुंदर, बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत बड़े समुंदर में हमने क्या बोला, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, मतलब कंटेनर, कनस्तर, जिनमें तेल वेल रखा हुआ है, नेचुरल गैस। अब ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, जल सकता है बहुत जल्दी, तो इसको कहाँ रखेंगे, पानी के अंदर। अब पानी के अंदर जहां रखोगे, अब इतना पानी तुम्हारे घर के ऊपर टैंकी तो नहीं बना रहे, उसमें रखोगे ये सब, ठीक है। तो समुद्र में ही कुछ एरिया आपने एक्वायर कर रखा है, जिसपे ऑपरेशनल राइट किसका है, आपका। यू आर द रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ऑफ भारत देश, ठीक। तो आप क्या, वो जो एरिया है पूरा समुद्र का, फॉर एग्जाम्पल अगर अरेबियन सी में यहाँ पे हमने नेचुरल ऑयल गैस रिग्स रखी हैं और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है शिप्स वगैरह के, तो ये पूरा एरिया किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। होता है जवाब समझ, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला फिशिंग वेसल्स, ठीक है, फिशिंग वेसल्स, ये सब क्लियर हो गया। उसके बाद व्हाट डज इट नॉट इंक्लूड, इसमें क्या क्या नहीं आता, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं कुछ डिस्कस करूंगा। जैसे फॉरेन एम्बेसीज अगर इंडिया में होंगी, ये ऑलरेडी क्लियर है। अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स इंडिया में होंगे फॉरेन कंट्री के, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। देखो जैसे हमारी एम्बेसी अगर फॉरेन में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, लेकिन अगर फॉरेन एम्बेसी इंडिया में है तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी, फॉरेन की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। इसी तरीके से मिलिट्री कैंप जो हमारे कहाँ थे, फॉरेन में, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में थे। अगर फॉरेन की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कैंप्स यहाँ होंगे तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, उस कंट्री की। समझ आ गई बात बच्चे। इसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा लोकेटेड इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। यूएनओ हमारी कंट्री में है या डब्ल्यूएचओ है, ये वर्क यहाँ कर रहे हैं, काम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ की होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की, ठीक है, इंटरनेशनल कंट्रीज की। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट एमएनसीज, बट इन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एमएनसीज की अगर हम बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, वो यहाँ है, ठीक, इंडिया में, बट वहाँ काम कर रहे हैं इंडियंस वगैरह, ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी तो हमारी आ गई ना भाई, बात समझ आ गई। लेकिन इन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक इंटरेस्ट मोस्टली, यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स की जब मैं बात करता हूँ बच्चे, देयर आर, अब एक और चीज़ है रेसिडेंट और सिटीजन, ठीक है। एक रेसिडेंट कौन होता है, एक सिटीजन कौन होता है। एक रेसिडेंट इन केस ऑफ इंडिया, एक रेसिडेंट एक इंडिया का वो हो जाता है जो यहाँ 1 साल से ज्यादा रह रहा होता है, क्या 1 साल से ज्यादा रह रहा होता है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री में होता है। सर व्हाट डज इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन, एक तो वो रह रहा है, वेरी गुड, कमा भी यहीं रहा है, खर्च भी यहीं रहा है, सब मजे यहीं लूट रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। वहीं सिटीजन कौन होगा, सिटीजन वो एक, या तो वो पैदा हुआ होगा इस कंट्री में, उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा, बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा इस कंट्री का होगा, तो वो सिटीजन बन जाएगा नेचुरली। दूसरा, उसको लीगली अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए वो किसी बाहर की कंट्री से आया हमारी कंट्री में रहने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और लॉ उसको एक्सेप्ट करेगी, तब जाके वो सिटीजन कहलाएगा इस कंट्री का। आपने एनआरआई सुने होंगे ना, non-resident Indians. So a person can be a citizen of a country but not the resident of that country. A person can be citizen of a country but not the resident of a country. But a person cannot be a resident but not a citizen. ठीक, a resident and a citizen. हाँ, कुछ हो सकता है, एक इंसान जो रेसिडेंट और सिटीजन भी हो सकता है, बट आप उसको रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट तब तो नहीं बोल सकते ना। फॉर एग्जाम्पल अगर निजाम कनाडा में रह रहा है बट ये इंडियन है, क्या है, इंडियन, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। बात समझ आ रही है, अच्छा वहां समझ, देखो निजाम पैदा हुआ इंडिया में, विदुर निजाम पैदा हुआ इंडिया में, सिटीजनशिप कहाँ की है, इंडिया की, पासपोर्ट भी यहीं का, जाके जॉब कहाँ कर रहे हैं, कनाडा में, तो ये क्या बन गया, इंडिया के लिए क्या बना, एनआरआई, बिकॉज ही इज नॉट द रेसिडेंट इन इंडिया राइट नाउ। रह कहाँ रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, बाहर काम कर रहा है, वहीं पे कमा रहा है, वहीं पे सब, इंडिया के लिए क्या हो गया, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ही इज नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया राइट नाउ।
समझ आ गई बात। तो रेसिडेंटशिप क्या मिलती है, रेसिडेंटशिप आपको मिलती है या 1 साल से ज्यादा आप रह रहे हैं और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो पूरा वो कहाँ है, इसी कंट्री के अंदर, ये हो गया। दूसरा मैंने बोला सिटीजनशिप, सिटीजनशिप आपको कब मिलेगी, या आप नेचुरली पैदा हुए हैं इस कंट्री में या फिर आपने लीगली अप्लाई करा और लॉ ने आपको प्रोवाइड करा सिटीजनशिप। समझ आ गई बात, रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप क्लियर है। चलिए, कौन रेसिडेंट या सिटीजन नहीं कहलाएगा एक कंट्री का, ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जैसे कोई टूरिस्ट आया, फॉरेन विजिटर आया विजिट करने के लिए, देखने के लिए, कुछ लोग मैच देखने आए, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो पाकिस्तान से लोग आए मैच देखने के लिए, ठीक है, तो ये वो पाकिस्तानी इंडियंस हो गए, नहीं पाकिस्तान इंडिया का हो गया, ठीक है। चलो अब देखिए वो भी बच्चे क्या है, वो फॉरेन विजिटर्स हैं, वो डोमेस्टिक रेसिडेंट्स हमारे या सिटीजन्स नहीं कहलाएंगे। समझ आ गई बात। उसके बाद एम्प्लॉइज वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल यूएनओ का ऑफिस है, ठीक है, यूएनओ का ऑफिस है। एक इंसान मान लीजिए यूएनओ का ऑफिस है चाइना में और एक इंडियन है, वो जाके कहाँ काम कर रहा है, चाइना में, ठीक है। तो अब ये क्या वहां का सिटीजन हो गया, क्या ये वहां का रेसिडेंट हो गया, तब कब, जब वो वहां कमाएगा और जब कुछ साल वेरी गुड, 1 साल से ज्यादा। समझ आ गई बात। अब अगर इसी तरीके से यहाँ पे फॉरेन एम्बेसी है, क्या है, वहां पे फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉरेन काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे आएंगे बच्चे, ये तो उन्हीं का कंट्री, क्या ये रेसिडेंट्स होंगे हमारी कंट्री के, अगर साल हो गया, 1 साल हुआ तब नहीं होंगे, क्योंकि ये फॉरेन एम्बेसी में ही काम कर रहे हैं, शाबाश, अपनी एम्बेसी में, ये पूरा वहां का, वेरी गुड निजाम, ठीक है। ये पूरी टेरिटरी ही फॉरेन है ना, हमने बोला ना डोमेस्टिक टेरिटरी में तो ये इंक्लूड ही नहीं होना, इंक्लूड ही नहीं होगा ना। लेकिन एमएनसीज में उल्टा होगा, अगर हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वगैरह की बात करोगे तब उल्टी चीजें, तब उल्टा समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सीजनल वर्कर्स या ओकेजनल वर्कर्स जो आते हैं, कमर्शियल ट्रेडर्स वगैरह सब आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसमें इंक्लूड नहीं होते, सीजनल होते हैं कुछ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन याद रखना मोस्टली, ठीक है, इट इज फॉर 1 ईयर। चलिए, उसके बाद हमारे पास इनकम कितने तरीके की होती है, ये क्लियर हुआ। पहले रेसिडेंट्स क्लियर हुए, सिटीजन क्लियर हुआ, डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर हुआ। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है याद रखना, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलो, क्या बोला, शिप्स, एयरक्राफ्ट, ठीक है, ऑयल रिग्स, वेसल्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, क्या बोला मैंने, शिप्स, एयरक्राफ्ट, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ये सब किस में आता है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में। क्या नहीं आता है, फॉरेन एम्बेसी जो इंडिया में होंगे, ठीक है, या फॉरेन कॉन्सुलेट्स जो यहाँ होंगे, या फिर कोई मिलिट्री एस्टैब्लिश फॉरेन कंट्री का कहाँ होगा, हमारी कंट्री में, ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ तक क्लियर हुआ। वहीं हमारा अगर कॉन्सुलेट, हमारी एम्बेसी, हमारा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, हमारा क्या कहते हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, अगर ये सब बाहर होंगी तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, ठीक है। फिर सिटीजन और रेसिडेंट, सिटीजन कौन होता है, जो इंसान एक कंट्री में पैदा हुआ होगा या उसको लॉ ने एक्सेप्ट किया होगा तो उसको हम सिटीजन बोलते हैं। दूसरा होता है रेसिडेंट, रेसिडेंट कौन होता है, जो एक कंट्री में रहता है 1 साल से ज्यादा और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होता है, हो गया रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद 2 इनकम्स हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। व्हाट इज अ फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम इज दैट इनकम विच इज अर्न्ड, मैंने क्या कहा, इट इज एन अर्न्ड इनकम, याद रखना, क्या बोला मैंने, अर्न्ड इनकम, ये कमाई जाती है, क्या है, कमाई जाती है। दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम, इट इज अ रिसीट इनकम, आपने पैसा रिसीव किया है बस। अब अर्न्ड इनकम मतलब आपने काम किया, मेहनत किया, मजदूरी किया, आपने पैसा कमाया, व्हाट इज दैट, दैट इज अ फैक्टर इनकम। मतलब आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ही इज अ गेमर, ये गेम खेल रहा है और उसके बाद सैलरी एक्वायर कर रहा है, तो क्या मुफ्त में कमा रहा है, नो, इट्स अ फैक्टर इनकम, ही इज अर्निंग इट। कोई रेत उठा रहा है, बजरी उठा रहा है, काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ही इज अर्निंग, व्हाट इज इट इज अ फैक्टर इनकम। अब कोई घर पे बैठा है और उसको क्या मिल रही है, ठीक है, कोई घर पे बैठा है उसको क्या मिल रहा है, पेंशन। कोई घर पे बैठा है उसको क्या मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगार भत्ता, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट्स अ ट्रांसफर इनकम। बात समझ आ रही है बच्चों, आपके लिए क्या है वो ट्रांसफर, आपने कमाया तो नहीं, what did you do to get unemployment allowance? You were unemployed all the while, you did not do anything good, आपने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा towards GDP, आपने कुछ नहीं बना, तो आपको क्या मिला बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। स्कॉलरशिप तो सर फैक्टर इनकम होगी ना, अगर देखा जाए। कैसे, जैसे अगर आप 12th के बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, वो आपको तब मिलेगी जब आप 12th में अच्छे मार्क्स लाओगे। तो आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा बच्चे, ठीक है, बट व्हाट गुड आर यू कंट्रीब्यूटिंग, आप कुछ बना रहे हैं, नहीं, आपने कुछ बना नहीं, आप बनाएंगे आगे जाके, यू विल मेक समथिंग इन द फ्यूचर, ठीक है। ये उस चीज की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिसका फॉर्मेशन ही कहां से आएगा, जीडीपी से। इसको उस चीज से समझो, जीडीपी तक पहुंचना है हमें। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है, वो बीवी को ले जा रहा है आइसक्रीम खिलाने, दांत भी नहीं है, उन्होंने जब काम किया तब बन रही थी चीजें, अब उनको ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है, राइट।
ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है, नॉट दैट आई एम यू नो, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ओल्ड एज पेंशन अगर किसी को मिल रहा है, इज इट समथिंग दैट इज अर्नड? इट इज नॉट अर्नड राइट नाउ, व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग और दे आर नॉट वर्किंग। उससे पहले उन्होंने काम किया, उस टाइम उन्होंने सैलरी लिया दबा के, सैलरी मिला आराम से, तब तो वो काम भी कर रहे थे। अब स्कॉलरशिप की जैसे बच्चे ने बात करी कि सर हम तो मेहनत करते हैं, हम मार्क्स अच्छे लाते हैं, फिर हमें स्कॉलरशिप मिलती है। बच्चे स्कॉलरशिप का पैसा लेके क्या करते हो? फ्यूचर के लिए पढ़ते हैं। आप कॉलेज में जाते हो, बाकी चीजें आपने कुछ बनाया भी? डिड यू कंट्रीब्यूट? डिड यू मेक एनीथिंग? नो यू डिड नॉट। आप जब बनाएंगे तब बात होगी, ठीक है? लॉटरी किसमें? ट्रांसफर इनकम होगी ना, ट्रांसफर, हाँ कह सकते हो, ठीक है, कह सकते हो। इसमें कंट्रीब्यूशन में ये अलग अलग चीजें हैं, और आपके अगर गैम्बलिंग वगैरह की मैं बात करूं, ठीक है, उन सब चीजों की बात करूं, लेकिन मेन चीजें देखो, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन था ना, कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर 1 जब मैंने तुम्हें पढ़ा, चैप्टर 1 में तुम्हें एक चीज पढ़ाई, मैंने कहा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और उनसे हमें क्या इनकम आनी थी? रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। वही लिखा ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो आपको ये रखना है फैक्टर इनकम एज पर योर चैप्टर हिसाब याद रखना है, ठीक है? अब मैं आपको एडिशनल ये भी बोल रहा हूं, कोई काम करके पैसा कमाता है ना, तो वो क्या है? फैक्टर इनकम, ठीक है? और इसके बाद अगर स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ओल्ड एज पेंशन है, पॉकेट मनी है, ठीक है, पॉकेट मनी आएगा। इज पॉकेट मनी ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम, ठीक है? चलो मुझे कल बताना व्हाट इज पॉकेट मनी, और जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे वो कमेंट सेक्शन में बता देना व्हाट इज पॉकेट मनी, इज इट अ ट्रांसफर इनकम और अ फैक्टर इनकम, ठीक है? इस तरह से बच्चे ने बोला सर लॉटरी का पैसा, तो ये भी पूछ ले, तो आप लोग बता देना व्हाट इज लॉटरी का पैसा या गैम्बलिंग का पैसा, ये ड्रीम 11 से पैसा जो कमाते हो, व्हाट इज इट? इट्स अ ट्रांसफर इनकम और अ फैक्टर इनकम, ठीक है? तो बता, तुम कल बता देना, वो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बता देंगे, ठीक है? चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट करंट ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर। व्हाट आर करंट ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स? करंट ट्रांसफर्स होते हैं जो अपनी इनकम से किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इनकम से किए जाते हैं। कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं जो वेल्थ से किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? वेल्थ से। सर व्हाट इज वेल्थ मीन एंड व्हाट इज इनकम मीन? भाई मान लो तुम्हारे पास, तुम पैसा कमा रहे हो, सैलरी आ रही, अब तुम बीवी के लिए गिफ्ट ले रहे हो या कुछ चीजें कमा रहे हो, कुछ चीजें खर्च कर रहे हो, दिस इज योर एक्सपेंडिचर फ्रॉम द इनकम, दिस इज व्हाट? करंट ट्रांसफर। क्या है? करंट ट्रांसफर। आपने किसी को क्या दिया? गिफ्ट दिया, किसी के लिए वॉच लाई, कोई चीज लाई, दिस इज अ करंट ट्रांसफर। वही में कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर इज फ्रॉम द वेल्थ, आपके पास जितना, मतलब इट्स कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल है ना, कॉमर्स वाले हो, कैपिटल इटसेल्फ तुम्हें समझ आता है बड़ी चीज है कोई, यानी कि ये ह्यूज अमाउंट होगा। क्या होगा? ह्यूज अमाउंट होगा, चाहे वॉर डैमेजेस होंगे, इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स होंगे, कैपिटल गेन टैक्सेस होंगे। व्हाट आर वॉर डैमेजेस? पता है ना वॉर डैमेजेस? देखो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वॉर का टाइम आ गया, ठीक है, उसके बाद में कुछ हाउस होल्ड्स में तकलीफें हुई, कुछ चीजें हुई, मतलब हॉस्पिटल्स टूट गए, बहुत सारी चीज, तब क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा ना वापस से। व्हाट इज इट? इट इज अ कैपिटल ट्रांसफर, वेल्थ में होगा ना। अगर किसी को फॉर एग्जांपल घर टूट गया वॉर की वजह से, उसको नया घर बनाना है, मतलब वो खुद बनाए, गवर्नमेंट बनाए, खुद से भी समझो, अब सब चीजें गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, खुद भी तो करो कुछ, ठीक है? तो खुद जब हम घर बनाएंगे, खुद जब घर बनाओगे तो क्या करोगे? कैपिटल ट्रांसफर ही ना होगा। घर थोड़ी 10-20 रुपए में बन रहा है, या 10-20 हजार में, 10-20 लाख में भी नहीं बन रहा आजकल, तो समझ आ रही बात? उसके बाद बच्चे मैंने आपको ये करंट ट्रांसफर्स क्लियर हो गए, ठीक है? कैपिटल करंट ट्रांसफर्स आर आउट ऑफ इनकम, कैपिटल ट्रांसफर्स आर आउट ऑफ वेल्थ, दे आर आउट ऑफ वेल्थ। इसके एग्जांपल्स क्या है? ओल्ड एज पेंशन, आपका गिफ्ट्स हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया। इसमें कैपिटल ट्रांसफर में मैंने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स हो गए आपके, और वॉर डैमेजेस हो गए, कैपिटल गेन्स, टैक्सेस। क्लियर हो गया यहाँ तक? पूरा क्लियर? यहाँ तक पूरा क्लियर है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। दो गुड्स होते हैं, क्या होते हैं? ठीक है, गुड्स और कमोडिटी में फर्क पता है ना? गुड्स और कमोडिटी में, हाँ, कमोडिटी तो फाइनल गुड्स क्या है फिर? वो भी तो फिनिश्ड गुड है, वो जीडी, इसका कुछ होता है जीडी। चलो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बता देंगे फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है और फाइनल गुड्स और कमोडिटी में क्या फर्क होता है, तुम लोग भी बता देना। मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था गधो, 11th में बोला था मैंने, गुड्स और कमोडिटी का फर्क मैंने बताया था तुम लोग को 11th में, ठीक है? याद है? ये तो नहीं बोला था मैंने ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला था, ठीक है? चलो कोई नहीं, याद करके फिर बता देना। अभी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पे आ जाओ। फाइनल गुड्स में ये थोड़ा मैं रब कर दूं यार, मेरे को समझाने में इजी होगा, ठीक है? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लेना, ठीक है? वैसे समझ तो नहीं आएगा कुछ, लेकिन फिर भी आई ट्राइड माय बेस्ट। कल देख लेंगे 8 बजे। हाँ, अब वही बोलते बोलते फिर समझ लिया करो ना, मैं बोलता हूँ तो उस टाइम पे समझ लिया करो मैं जो बोल रहा हूँ चीज़। अब देखो मैंने बोला बच्चे आपका फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब बात समझो, बात यह है ऑमलेट की, किसकी?
ऑमलेट की और अंडे की। अब ये अंडा क्या है, व्हाट इज इट अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड? इट्स एन इंटरमीडिएट गुड, राइट। अब ऑमलेट क्या है, फाइनल गुड। अब अगर मैं ऑमलेट हटा दूं, मैं सिर्फ अंडे की बात करूं और फिर अंडे से बात करूं एक हाउस होल्ड की और एक बेकर की। किसकी? हाउस होल्ड की, बेकर की। ऑमलेट खा गए तुम लोग, ठीक है। अब अंडे से बात करो हाउस होल्ड की और बेकर की। मैंने कहा अंडा हाउस होल्ड के लिए क्या है, फाइनल गुड की इंटरमीडिएट गुड? अंडा हाउस होल्ड के लिए क्या है, फाइनल गुड। फाइनल गुड है। और बेकर के लिए क्या है, इंटरमीडिएट। हाउ? घर वाला क्या करेगा, घर वाला ऑमलेट बना के खा जाएगा ब्रो, ठीक है। वही बेकर क्या करेगा, उसको मिक्स करेगा, उसमें चीनी डालेगा, आटा वगैरह ये सब ईस्ट भी डालेगा और केक बनाएगा, अलग अलग चीजें बनाएगा। व्हाट डज इंटरमीडिएट गुड मीन देन? इसमें फाइनल वैल्यू ऐड हो सकती है या अभी और ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इसमें और वैल्यू एडिशन हो सकता है, मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट, और चीजें हो सकती है। व्हाट डज फाइनल गुड मीन? उसके बाद नो एडिशन, इसका कोई प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, इसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन पॉसिबल? नहीं हो सकती। समझ आ रही है बात? तंदूरी चिकन अगर बन गया तो बन गया, तो बन गया, ये फाइनल गुड है। वही मुर्गी जब जिंदा है इंटरमीडिएट तब वो इंटरमीडिएट गुड है, तब उसका कुछ भी बन सकता है। समझ आ रही है बात? चलो क्लियर हो गया ना। चलो मैंने सोचा अंडा है, अंडे की, अच्छा इस पे ना एक वो जोक है, पता तुम लोगों को? तुमने सुना, लाइक दिस वाज समथिंग दैट आई हैव लर्नड, मतलब मैंने कहीं से सुना है। कहते कि एक बारी क्या हुआ, लखनऊ गया कोई दामादी गया था, लाइक वो शादी हुई थी, तो वो गए वहां पे, इंसान गया का मतलब फॉर एग्जांपल चलो निज़ाम की शादी हुई है लखनऊ में, अब ये गया, ठीक है। तो वहां पे जब गया तो देखा कि इसको सिर्फ अंडे ही परोसे जा रहे थे। क्या परोसे जाते? सिर्फ अंडे परोसे जा रहे थे। तो जब अंडे परोसे गए, मतलब एक दिन अंडे खाए, 2 दिन अंडे खाए, तीसरे दिन अंडे खाए, अब ये गया अपने समधियों के पास, तो बोला कि भाई ये अंडे वंडे तो ठीक है, लेकिन इनके माँ बाप भी से तो मुलाकात करवाओ, ठीक है। तो अब ये था ना तहजीब से, इसने अच्छे से बोला कि अंडे ठीक है तो माँ बाप से भी मुलाकात करो। अब जो इसका समधी था वो इससे भी तेज था, उसने बोला ये यतीम है, ठीक है, अंडे क्या है, यतीम है। तुझे समझ आया? ये समझ, ठीक है। तो वो तहजीब से उसने मना कर दिया कि वो चिकन नहीं खिलाएगा। समझ आ रही बात? ठीक है, क्योंकि वो यतीम जब हो गए तो पेरेंट्स ही नहीं होंगे ना, ठीक है। तो मेरे को ये याद यहाँ से आया, अंडा और चिकन मेरे को तभी से याद आया, ठीक है। तो ये तहजीब से मना करना किसी चीज के लिए, किसी इंसान को। ये हो गया बच्चा आपका फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्लियर? फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड क्लियर। उसके बाद कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर कंजम्पशन गुड्स? कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड व्हाट आर कैपिटल गुड्स। ठीक है बच्चा, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडीली अवेलेबल फॉर व्हाट? यूज, फॉर कंजम्पशन। व्हाट आर कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन। किसमें हेल्प करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, बिल्डिंग, टूल्स, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी तुम ले सकते हो एग्जाम्पल्स में, ठीक है। अगर मैं कॉफी मशीन की बात करूं, इज इट अ कंजम्पशन गुड और अ कैपिटल गुड? इट्स अ कैपिटल गुड, क्योंकि इससे कॉफी बननी है, और ठीक है। अगर रोटी मेकर की बात करते हो तो उससे रोटी बनती है, इट्स अ कैपिटल गुड, ठीक है। तवे की बात करते हो, कैपिटल गुड है। तेल की बात करते हो, ये कंजम्पशन गुड क्या है? कंजम्पशन गुड। अब कंजम्पशन गुड्स के भी टाइप्स होंगे ना फिर सर, क्या होंगे? ड्यूरेबल गुड्स, फिर सेमी ड्यूरेबल यानी कि सेमी ड्यूरेबल, वेरी गुड। उसके बाद नॉन ड्यूरेबल, उसके बाद आपकी होंगी बच्चा सर्विसेज। क्या होंगी? सर्विसेज, ठीक है। व्हाट आर ड्यूरेबल गुड्स? जिनकी लाइफ, शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। रेफ्रिजरेटर्स हो गए, आपके टेलीविजन्स हो गए, ठीक है। इनकी लाइफ बहुत है ना, 4-5 साल तो निकल ही जाते हैं, कुछ के तो 10-20 साल भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी लाइफ एक्सटेंडेबल हो। ये लिखना एग्जाम्पल साथ में, रेफ्रिजरेटर्स, टीवीज एक्सेट्रा। उसके बाद सेमी ड्यूरेबल, जिनकी लाइफ 1 साल या मैक्स 1.5-2 साल तक होती है। आपके कपड़े है ना, किचन के आइटम्स जो होते हैं, किचन की क्रॉकरीज वगैरह, ठीक है, इनकी लाइफ भी बहुत कम होती है, 1-2 साल। आप कपड़े लाते हो तो टी शर्ट 1 साल 2 साल मैक्सिमम पहनते हो, उसके बाद तो वही पोछा लग रहा होता है घर पे, सीढ़ियों पे उससे माँ लगा रही होती है, ठीक है ना। समझ आ रही है बात? नॉन ड्यूरेबल, जिनकी लाइफ बहुत ही कम होती है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन न्यूज़पेपर की है ना। न्यूज़पेपर आज आया, अगले दिन वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी न्यूज खत्म हो गई। तो जो यूटिलिटी थी वो तो खत्म हो गई ना। यूटिलिटी क्या थी? न्यूज की। न्यूज हम आज पढ़ते, आज नहीं पढ़ा, कल देख रहे हैं, अब क्या करेंगे काम? अब इसको पकोड़े वाले को देंगे, वो पकोड़ा बेचेगा उसमें। समझ आ रही बात? इसी और क्या है,
आपका मिल्क हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ बच्चे, पेरिशेबल आइटम्स विच आर करेक्ट, सब्जी वगैरह नॉन ड्यूरेबल। उसके बाद बस निज़ाम सर्विसेज, व्हाट आर सर्विसेज, सर्विसेज आर इंटेंजिबल गुड्स, है ना, जो आप नहीं देख सकते, राइट, जो आप नहीं देख सकते विचार, जो आप कंज्यूम करेंगे एट द सेम टाइम, दीज आर योर सर्विसेज, ठीक है। पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, और कुछ तो नहीं रह गया ना इसमें, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। चलो हाँ, पूरा चैप्टर 2 इज डन, ठीक है। कल चैप्टर 1 हुआ, आज चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या पढ़ा, डोमेस्टिक टेरिटरी, उसके बाद क्या पढ़ा, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद क्या पढ़ा, शाबाश, रेसिडेंट्स और सिटीजन्स, उसके बाद क्या पढ़ा, शाबाश, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, फिर करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर, उसके बाद कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, उसके बाद फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो कोई बात नहीं, पहले से रिपीट करो, चलो पहले से रिपीट करो। क्या क्या पढ़ा, डोमेस्टिक टेरिटरी, उसके बाद क्या पढ़ा, रेसिडेंट्स और सिटीजन्स, उसके बाद क्या पढ़ा, कैपिटल गुड और क्या, देखो कहाँ तुम लोग ये हो रहे हो, हमने क्या पढ़ा बच्चे, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, क्या, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा और बच्चे, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। चलो जल्दी से, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर या ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। उसमें क्या क्या आता है, उसमें हमारे पास जो हमारी एम्बेसीज होंगी या हमारी, सॉरी, एक तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा ही होगा, उसके बाद क्या फॉरेन कंट्रीज में अगर या फॉरेन या इंटरनेशनल वाटर्स में कुछ होगा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड, वो हमने बोला, हमने फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बोले, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स बोले, एम्बेसीज बोले, कॉन्सुलेट्स बोले, हमारे फिशिंग वेसल्स हो गए, ये सब जो हमारे कहाँ एस्टैब्लिश्ड होंगे बाहर की कंट्रीज में, वो कहाँ हमारे लिए होंगी, हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएंगे। समझ आ गई बात बच्चे। उसके बाद हमने क्या बोला, व्हाट डज इट नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता, वही उल्टा, एम्बेसीज फॉरेन की इंडिया में, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म इंडिया के इसमें रीजन में, या हमारे क्या कहते हैं इसको, कॉन्सुलेट्स हो गए या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स होंगे जो फॉरेन कंट्री के हमारी कंट्री में होंगे, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चा, शाबाश, फिर हमने सिटीजन और रेसिडेंट पढ़ा। एक सिटीजन कौन होता है, हु इज अ सिटीजन, सिटीजन इज समवन हु इज लीगली बोर्न एंड लीगली एक्सेप्ट, मैं बोलूँ लीगली बोर्न, इलीगली बोर्न भी हो जाते हैं कभी कभी, आजकल तो बोल जाता है, ठीक है, लीगली बोर्न, ठीक है, तो समवन हु इज लीगली एक्सेप्टेड बाय लॉ, उसको भी सिटीजन बोलते हैं, और समवन हु इज बॉर्न इन द कंट्री, वो भी सिटीजन कहलाता है। उसके बाद रेसिडेंट कौन होता है, एक इंसान जो इस कंट्री में 1 साल से ज्यादा काम करता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता है, ठीक है। कौन रेसिडेंट या सिटीजन नहीं कहलाता है, फॉरेन विजिटर्स जो देखने आते हैं, ये सब चीजें, ठीक है, नो नॉट एनआरआईज, आई एम सेइंग टूरिस्ट, ठीक है, टूरिस्ट वगैरह, विजिटर्स वगैरह, ठीक है, या कोई सोशल वर्कर्स, सीजनल वर्कर्स, ठीक है, ये सब की बात मैंने करी थी। और उसके बाद आपका हो गया बच्चे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो है जिनमें फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता, इंटरमीडिएट गुड्स में फर्दर वैल्यू एडिशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम इज अर्न इनकम, ट्रांसफर इनकम इज रिसीव्ड इनकम। फैक्टर इनकम जो कमाई जाती है, आपका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, वेजेस, ये क्या है, फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या हो गया आपका, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, ठीक है, ये सब, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। उसके बाद मैंने क्या बोला, कैपिटल ट्रांसफर और करंट ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, जो वेल्थ से किए जाते हैं, करंट ट्रांसफर्स इनकम से किए जाते हैं। करंट ट्रांसफर्स के आपके इनकम एग्जांपल्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, गिफ्ट्स एक्सेट्रा। वही कैपिटल ट्रांसफर्स के एग्जांपल्स क्या है, आपके वॉर डैमेजेस, ठीक है, कैपिटल गेन्स एक्सेस, ठीक है, और उसके आपके इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स। और फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे लास्ट में व्हाट डिड वी स्टडी, consumption goods or capital goods. Capital goods are those goods which help in further production, for example machinery, tools, etc. Consumption goods which are readily available for consumption itself, ठीक है। उसमें हमने टाइप्स पढ़े, क्या क्या पढ़ा, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल हो गया जिनकी लाइफ 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल की है, टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। उसके बाद हमने पढ़ा, शाबाश, जिसकी कम होती है, वेरी गुड, और जिसकी बहुत कम लाइफ होती है, 1 दिन, 2, 3 दिन, ठीक है, 3-4 दिन, ये हो गया आपका, साग हो गया, दूध हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, एग्जाम्पल इसके। सर्विसेज आपको पता है ऑलरेडी, वी हैव अ लॉट ऑफ सर्विसेज, है ना, लगभग 100 से ज़्यादा सर्विसेज हैं, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज है हमारे पास, ठीक है। मैंने 11th में बोला था तुम लोग को, है ना, बहुत सारी सर्विसेज है, तो उसके एग्जाम्पल तुमने जो 11th में वैसे भी पढ़ी थी, कुछ सर्विसेज बिजनेस में पढ़ी थी, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस वगैरह, ये सर्विसेज हैं सारी, ठीक है। और कुछ था बच्चे, दैट्स इट, ठीक है, दिस इज ऑल फॉर योर चैप्टर 2।